कोरोना काल के 2 साल के बाद इस वर्ष पुलिस विभाग में भी होली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। होलिका दहन और धुरेड़ी पर्व पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किए गए पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों ने होली के दूसरे दिन होली का पर्व मनाया। जिले के थानों और पुलिस लाइन में अबीर और गुलाल उड़ा तो वहीं ढोल की थाप पर वर्दी वाले जमकर नाचे। होली पर्व के दूसरे दिन नर्मदा तट ग्वारी घाट में लोगों की भीड़ रही। नर्मदा दर्शन और पूजन करने बड़ी संख्या में श्रद्धालु और दर्शनार्थी नर्मदा तट पहुंचे। होली पर्व के दूसरे दिन केंद्रीय जेल में बंदियों और कैदियों की उनके परिजनों से मुलाकात कराई गई। हालांकि कोरोना काल के चलते खुली मुलाकात पर प्रतिबंध लगाया गया है और सामान्य तौर पर ही कैदी और बंदी परिजनों से मुलाकात कर पाए। दोज पर्व रविवार को होने की वजह से बंदी अपनी बहनों से मुलाकात नहीं कर सकेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार के पास बंदियों द्वारा बनाया गया तालाब लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। जेल परिसर के बाहर बने इस तालाब के रखरखाव के लिए जेल के अधिकारी और बंदी खुद ही सचेत रहते थे, लेकिन अब इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे तालाब का अस्तित्व खतरे में है। होली की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच पनागर के छतरपुर गांव में दो पक्षों के बीच टकराव हो गया। इस घटना में दोनों पक्षों के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसमें गांव का सरपंच भी शामिल है। वारदात की जानकारी लगते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था। पुलिस ने मामले में बलवा सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। होली पर्व के दौरान खितौला में एक पिता ने अपने बेटे के दोस्त की हत्या कर दी। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया। होली पर्व के दौरान शहर में 2 अग्नि दुर्घटनाएं सामने आई, जिसमें दमोना का स्थित एक फल की दुकान में अचानक आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। वहीं दूसरी घटना बृजमोहन नगर में हुई, जहां एक सेंटरिंग में अचानक आग लग गई। वहां भी दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने का कारण पता नहीं चल सका। शीतलामाई बल्लीकोरी के दफाई निवासी 24 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं हो सका। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। भेड़ाघाट ग्राम मोहनिया में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव के खेत के पास एक अज्ञात महिला का गला हुआ शव मिला। ग्राम वासियों द्वारा भेड़ाघाट पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और महिला की शिनाख्ती के प्रयास शुरू कर दिए गए। नमस्कार, बीटीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। होली पर्व के दूसरे दिन नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार में बंदियों और कैदियों से मिलने पहुंचे उनके परिजन। कोरोना के चलते खुली मुलाकात पर प्रतिबंध। पुलिस विभाग में भी मनाया गया होली का पर्व। थानों और पुलिस लाइन में जमकर उड़ा अबीर गुलाल। एसपी सहित वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कर्मचारी हुए होली कार्यक्रम में शामिल। और होली की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच खितौला में हत्या की वारदात से सनसनी। एक पिता ने घर की छत पर सो रहे अपने पुत्र के दोस्त की सिर पर पत्थर पटककर हत्या की। आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। होली पर्व के दूसरे दिन केंद्रीय जेल में बंदियों और कैदियों की उनके परिजनों से मुलाकात कराई गई। हालांकि कोरोना काल के चलते खुली मुलाकात पर प्रतिबंध लगाया गया और सामान्य तौर पर ही कैदी और बंदी परिजनों से मुलाकात कर पाए। दोज पर्व रविवार को होने की वजह से बंदी अपनी बहनों से मुलाकात नहीं कर सकेंगे। होली पर्व के दूसरे दिन यानी शनिवार को स्थानीय अवकाश के बाद भी केंद्रीय जेल में निरुद्ध बंदियों और कैदी भाई बहनों को उनके परिजनों से मुलाकात कराई गई। हालांकि कोरोना संक्रमण के चलते अब भी जेल प्रशासन ने बंदियों और कैदियों की परिजनों से खुली मुलाकात पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन सामान्य तौर पर होने वाली मुलाकात कराई जा रही है। जेलर मदन कमलेश ने बताया कि रविवार को दोज का पर्व है, लेकिन रविवार को बंदियों और कैदियों की मुलाकात नहीं होगी। इसलिए एक दिन पहले ही जेल प्रशासन ने परिजनों को बंदियों और कैदियों से मुलाकात की सुविधा प्रदान की। बंदियों के द्वारा इस जेल में होली का रंगारंग त्यौहार अच्छे से मनाया गया अनुशासन के साथ। एवं आज चूंकि स्थानीय अवकाश है, स्थानीय अवकाश होते हुए भी हम आज बंदियों को उनके परिजन से मुलाकात करा रहे हैं। चूंकि कल रविवार है और दूज भी है, कल मुलाकात नहीं हो पाएगी, इसी कारण आज स्थानीय अवकाश होने के कारण मुलाकात बंदियों को यह सुविधा दी जा रही है। कल तो संडे है, संडे होने के कारण मुलाकात टीका सब बंद रहेगा। इसी कारण आज स्थानीय अवकाश होने के कारण भी आज अपन मुलाकात दे रहा है और जिन बंदी को पात्रता है उन्हें तो दे रहा है, जिन्हें पात्रता नहीं है उन्हें भी दे रहे हैं आज।
कोई यहाँ से खाली लौट कर न जाए, परिजन सभी को मुलाकात दी जाएगी आज। ये लगभग 3 वर्षों से कोविड को देखते हुए सब बंद हो गया है। पहले जो चलती थी खुली मुलाकात था वो सब बंद कर दी गई शासन द्वारा। भाई दूज है, टीका लगाना आया है। तो यहाँ पे किस तरह से मुलाकात हो रही है? नहीं, टीका नहीं लगाने दे रहा है। टीका नहीं लगा? नहीं। सिर्फ मिलने बस? हाँ। हाँ। तो कैसा लग रहा भाई को? का कर कैसे भी लगे तब का कर, अपन के भी लगे भैया, तो मतलब त्योहार में तो होगा का नहीं होएगा, वो तो होएगा ना। छोटा भाई है, बंद हुआ है, 3 साल हो गए उसको। आज अपन उसको मुलाकात करने आए हैं। भाई दूज है पर अंदर की मुलाकात नहीं है, बाहर से हो रही है जैसी होती है। हफ्ते में 2 दिन 1 दिन दे रहे हैं मुलाकात, तो वही मुलाकात है, कोई अलग से नहीं है मुलाकात उसमें। नहीं, वो अभी जब से लॉकडाउन लगा हुआ है, जब से वो चीज़ बंद है। नहीं, वैसी अभी टीका वाली मुलाकात नहीं है, यही वायरलेस से मुलाकात है। नहीं, कुछ नहीं, सब बंद है अभी, सब कोरोना की वजह से सब बंद है। वो सोचे थे कि अब बाहर की मुलाकात होगी, बैठ के बात करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ना खाने पीने का कुछ सामान जा रहा है, ना ही बैठ के बात हुई है। नहीं, टीका लगाने भी नहीं मिला। आज दोस्त थी इसीलिए आए थे। कोरोना काल के चलते बीते 3 वर्षों से जेल में खुली मुलाकात पर प्रतिबंध लगा हुआ है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार के पास बंदियों द्वारा बनाया गया तालाब लापरवाही की भेंट चढ़ गया है। जेल परिसर के बाहर बने इस तालाब के रखरखाव के लिए जेल के अधिकारी और बंदी खुद ही सचेत रहते थे, लेकिन अब इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा, जिससे तालाब का अस्तित्व खतरे में है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस केंद्रीय कारागार के पास बंदियों के अथक परिश्रम से बनाया गया तालाब अब दुर्दशा का शिकार हो रहा है। एक समय तालाब के पानी का उपयोग जेल के आसपास रहने वाले परिवार करते थे, लेकिन अब तालाब के आसपास गंदगी का साम्राज्य है और इसका पानी भी गंदा हो रहा है। जेल प्रशासन और बंदी पहले खुद ही तालाब की देखरेख के लिए सचेत रहते थे, लेकिन अब इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। हालांकि जेल प्रशासन जल्द ही तालाब की सफाई कराने का दावा कर रहा है ताकि तालाब का सौंदर्यीकरण किया जा सके। जेल के बाहर भी खुली जेल के पास में एक तालाब है जो बंदियों द्वारा पिछले कुछ वर्ष पहले खोदा गया था। इसमें पानी भी है पर्याप्त मात्रा में, और चूंकि अभी बंदी पैरोल अवकाश पे हैं और बाहर आउटगोइंग पास के बंदी हमारे पास कम है, इसलिए उसकी साफ सफाई अभी नियमित तौर पर नहीं हो पा रही है। पुनः उसके सौंदर्यीकरण और सफाई का काम चालू किया जा रहा है हमारे द्वारा। बताया जाता है कि तालाब के निर्माण के लिए शासन ने जेल अधिकारियों को 19 लाख रुपए की राशि दी थी और जन सहयोग से करीब 5 लाख रुपए की राशि एकत्र कर तालाब की खुदाई और सौंदर्यीकरण का काम कराया गया था, लेकिन अब ये तालाब दुर्दशा का शिकार है। कोरोना काल के 2 साल के बाद इस वर्ष पुलिस विभाग में भी होली का पर्व धूमधाम के साथ मनाया गया। होलिका दहन और धुरेड़ी पर्व पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात किए गए पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों ने होली के दूसरे दिन होली का पर्व मनाया। जिले के थानों और पुलिस लाइन में अबीर और गुलाल उड़ा, तो वहीं ढोल की थाप पर वर्दी वाले जमकर नाचे। पुलिस लाइन में आयोजित होली कार्यक्रम में वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी शामिल हुए। कोरोना काल के 2 वर्षों के बाद इस वर्ष पुलिस विभाग में भी होली का पर्व उत्साह और धूमधाम के साथ मनाया गया। होलिका दहन और धुरेड़ी का पर्व संपन्न कराने के बाद शनिवार को पुलिस विभाग में भी होली का पर्व मनाया गया। पुलिस अधिकारियों और जवानों ने जमकर होली खेली और आपसी सौहार्द और भाईचारे के इस पर्व की एक दूसरे को शुभकामनाएं दी। होली मनाते हुए देख रहे थे, सबकी सुरक्षा का ध्यान रख रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो जो कमी रह गई थी वो आज पूरी वो कसर पूरी कर रहे हैं, और इसके लिए मैं हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। बिल्कुल पूरी भूल गए हैं थकान, बहुत अच्छा लग रहा है, रिफ्रेशिंग लग रहा है, पूरी 2 दिन की ड्यूटी भूल गए हैं। बहुत ही सर को बहुत बहुत धन्यवाद। जिले के पुलिस थानों और पुलिस लाइन में होली का आयोजन हुआ। यहाँ जमकर अबीर और गुलाल उड़ाया गया, साथ ही ढोल की थाप पर वर्दी वाले जमकर नाचे।
पुलिस लाइन में आयोजित होली कार्यक्रम में एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा सहित तमाम पुलिस अधिकारी शामिल हुए और होली पर्व की खुशियां मनाई। आप सभी को होली की अनंत शुभकामनाएं। और जैसे कि आप देख रहे हैं, आज यह होली मिलन समारोह जब हमारी पुलिस अच्छे से सक्सेसफुली अपनी ड्यूटी कर रही है, तो ड्यूटी करने के साथ साथ थोड़ा रिलैक्स होना भी जरूरी है। इसके तारतम्य में आज ये होली मिलन समारोह रखा गया है। मुझे आशा है कि इससे हमारी पुलिस और अभी रिलैक्स होकर के आगे के जो चैलेंजेस है उसको और भी अच्छे से। होलिका दहन, धुरड़ी और अन्य धार्मिक त्योहारों को देखते हुए बीते 2 दिन पुलिस कर्मियों और पुलिस अधिकारियों ने कानून व्यवस्था बनाए रखने ड्यूटी की, लेकिन 2 दिनों बाद पुलिस अधिकारी कर्मचारी रिलैक्स भी नजर आए। कोरोना काल के चलते बीते 2 वर्षों से पुलिस विभाग में भी होली कार्यक्रमों का आयोजन नहीं हुआ था। होली पर्व के दूसरे दिन नर्मदा तट ग्वारी घाट में लोगों की भीड़ रही। नर्मदा दर्शन और पूजन करने वाले बड़ी संख्या में श्रद्धालु और दर्शनार्थी नर्मदा तट पहुंचे। दर्शनार्थियों ने नर्मदा मां का पूजन किया और पुण्य लाभ अर्जित किया। इस दौरान घाटों पर सुरक्षा के इंतजाम भी किए गए। होली पर्व के दूसरे दिन नर्मदा तट, ग्वारी घाट सहित सभी नर्मदा घाटों पर दर्शनार्थियों और श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रही। नर्मदा भक्तों ने मां नर्मदा तट पहुंचकर मां नर्मदा का पूजन किया और पुण्य लाभ अर्जित किया। श्रद्धालुओं ने बताया कि वो नियमित रूप से मां नर्मदा के दर्शन करने आते हैं। पर्व के चलते वो नर्मदा दर्शन कर मां नर्मदा से खुशहाली की कामना कर रहे हैं। आज होली का दूसरा दिन है और यहाँ पे बहुत भीड़ है और अच्छी लग रही है यहाँ पे। और आज रियल में सब लोग भाई दूज भी मना रहे हैं और परमा भी है, इस वजह से आज काफ़ी भीड़ है यहाँ पे। और हम लोग सत्यनारायण जी का कथा भी कराने आए हैं यहाँ पे। नर्मदा मैया के दर्शन करने आए हैं हम मदल महल से। और होलियों की छुट्टियाँ चल रही, सभी कोई की छुट्टियाँ चल रही हैं और छुट्टी के समय नर्मदा जी में बहुत अच्छा लगता है। तो हम लोग पूरे बच्चे और पूरे परिवार, दामाद बेटी, नाती, बहू, लड़का, सब हम लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने नर्मदा जी। आज परमा भी है, भाई दूज भी है। बालाघाट से यहाँ पर दर्शन करने नर्मदा मैया के। आज परिवा का दिन है, शाम को भाई दूज लग जाएगा, तो हमने सोचा दिन में पहले माता जी के दर्शन करके, स्नान करके, उनकी पूजन करके, फिर शाम को भाई दूज का अपना जो भी रहता है हिंदू धर्म, सनातन धर्म में जो मनाया जाता है, हम उस पर्व को मनाएं। ऐसा बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर हमको। हाँ, भीड़ भाड़ तो बहुत है, मतलब ऐसा सोचा नहीं था कि होली के दूसरे दिन ऐसा रहेगा, लेकिन सनातन धर्म में माता को मानने वाले और पूजने वाले बहुत अधिक ऐसे श्रद्धालु हैं। आज माता नर्मदा के पवित्र तीर्थ क्षेत्र ग्वारी घाट में परमा के साथ भाई दूज का पर्व भी मनाया जा रहा है, जिसके लिए श्रद्धालु नर्मदा माई के भक्त नर्मदा माता में स्नान करने आ रहे हैं। और चूँकि होली पर्व के उपरांत छुट्टियों के कारण भी लोग माता के दर्शन करने, सपरिवार स्नान करने, दान पुण्य करने श्रद्धालु माई के भक्त सब आ रहे हैं। नर्मदा तटों पर श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए होमगार्ड के जवान भी घाटों के आसपास तैनात किए गए थे। होली पर्व के दौरान शहर में 2 अग्नि दुर्घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें दमोनाका स्थित एक फल की दुकान में अचानक आग लगी। आग के बाद अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंचकर दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। वहीं दूसरी घटना बृजमोहन नगर में हुई, जहां एक सेंटरिंग में अचानक आग लग गई। वहां भी दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। आग लगने का कारण फिलहाल पता नहीं चल सका है। दमोनाका में आशीष गुप्ता की फल की दुकान में आग लगने की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। दमकल कर्मियों के मुताबिक फल की दुकान में आग लगने की वजह पता नहीं चल सकी है। हालांकि इसमें लगभग 80,000 का नुकसान होना बताया जा रहा है। वहीं दूसरी अग्नि दुर्घटना बृजमोहन नगर में सामने आई, जहां पर एक सेंटरिंग में आग लगी हुई थी। मौके पर दमकल कर्मी पहुंचे और उन्होंने आग पर काबू पा लिया। 18 तारीख को रात को होली में ये अपने दमोनाका में आशीष गुप्ता की फल की दुकान थी, जिसमें आग लग गई थी। आग लगने का कारण अज्ञात था। उसमें उनकी दुकान में फल जल गए, जो फल रखे हुए थे, धंधा करते थे ये, उनके फल जल गए। उसमें करीबन 80,000 रुपये का उनका नुकसान हुआ। और दूसरी आग जो है ये अपने ब्रजमोहन नगर में ये सेंटिंग पड़ी हुई थी, रखी हुई थी वहाँ पे, तो उस सेंटिंग में आग लग गई थी, जिसको जाके फायर ब्रिगेड ने तत्काल बुझा के वापस आए। किसी प्रकार का इसमें नुकसान नहीं हुआ। ये आग लगी थी रात को
दोपहर 1:45 बजे लगी थी ये। होली की चाक चौबंद व्यवस्था के बीच पनागर के छतरपुर गांव में दो पक्षों के बीच टकराव हो गया। इस घटना में दोनों पक्षों के 10 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिसमें गांव का सरपंच भी शामिल है। वारदात की जानकारी लगते ही भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था। पुलिस ने मामले में बलवा सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। इस घटना से पूरे गांव में दहशत का माहौल है। पनागर के छतरपुर गांव में देर रात दो पक्षों में जमकर टकराव हुआ। इस घटना में गांव के सरपंच सहित दोनों पक्षों के 10 लोग घायल हुए। विवाद और मारपीट की जानकारी लगने के बाद भारी पुलिस बल मौके पर पहुंच गया था। पनागर पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक छतरपुर गांव के सरपंच मुन्ना यादव और गांव में रहने वाले जयंत साहू के परिवार के बीच देर रात टकराव हुआ। इस दौरान दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर हमला कर दिया, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल निर्मित हो गया। पुलिस ने मामले में बलवा सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज कर मामले को विवेचना में लिया है। थाना पनागर में ग्राम छतरपुर में एक झगड़ा हुआ था और वो झगड़ा जो है पुरानी एक विवाद था उनका। उसमें वहाँ का एक सरपंच है और दूसरे लोग हैं, दोनों की बात है। 5-5 लोग दोनों तरफ से घायल हुए थे, पथराव हुआ था और पुलिस तुरंत पहुंच गई थी और दोनों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई हुई है और जो मामले का जो मूल कारण है उसको निकाल करने की कोशिश करते हैं। होली पर्व के दौरान खितौला में एक पिता ने अपने बेटे के दोस्त की हत्या कर दी। इस घटना के बाद पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। खितौला पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक वार्ड नंबर 18 में रहने वाले धर्मेंद्र भूमिया के बेटे आकाश की दोस्ती गांव के नीरज नामदेव से थी। दोनों साथ में कैटरिंग का काम करते थे। बीती रात आकाश और नीरज शराब के नशे में आकाश के घर पहुंचे। घर में धर्मेंद्र भूमिया टीवी देख रहा था। दोनों को शराब के नशे में देखकर धर्मेंद्र ने उन्हें बाहर भगा दिया, जिसके बाद दोनों धर्मेंद्र को भला बुरा कहने लगे और जाकर आकाश के घर की छत पर सो गए। धर्मेंद्र को अपने बेटे और उसके दोस्त नीरज की बातें नागवार गुजरी और उसने छत पर सो रहे नीरज को सिर पर पत्थर पटककर हत्या कर दी। घटना की खबर मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और धर्मेंद्र को हिरासत में ले लिया। पुलिस घटना की जाँच कर रही है। क्या हुआ है, क्या है? मैं शिवम नामदेव हूँ। मेरे भाई का नाम गणेश नामदेव है। वो कल दोपहर तकरीबन 12-1 बजे घर से खाना पीना खाकर निकला था, मुझे ये बोलकर कि वो अपने दोस्त के यहाँ जा रहा है। उसके दोस्त का नाम अक्कू भूमिया है। ये समय टीका लगाने गया तो बैठा हुआ था साथ में। उसके पिताजी आए तो उसके पीछे से आके उसके सिर पर सिल पटक दी, जिससे बहुत गंभीर घाव हो गया सिर में। ये कल रात को करीब 10:30 बजे थाना खितौला अंतर्गत ये धर्मेंद्र भूमिया के मकान पे ही उनकी छत पे उनके द्वारा ये जो घटना के आरोपी हैं इनके द्वारा इनके पुत्र का जो मित्र है गणेश जो मृतक है उसके सिर पे वार किया था। जो सिल होती है मसाला पीसने वाली उससे जिनका के इलाज के दौरान यहाँ मृत्यु हो गई है। उसमें कल रात को ही घटना होने पे थाना खितौला में FIR दर्ज की गई थी। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी अब PM के बाद जैसे भी रिपोर्ट आएगी उसमें धाराओं का इजाफा किया जाएगा और प्रकरण में विवेचना करके आरोपी को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। घटना की वजह क्या सामने आई है? अभी तक जो प्रथम दृष्टया ये समझ में आया है कि आरोपी का पुत्र और मृतक दोनों ही मित्र थे और कई दिनों से शराब पीकर वाद विवाद करते थे और गाली गलौज करते थे। इसी बात पे जो है विवाद हुआ है और सिल से उनके सिर पे पीछे प्रहार किया था। शीतलामाई बल्दीकोरी की दफाई निवासी 24 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली है। आत्महत्या की वजह का खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। गमापुर थाना क्षेत्र अंतर्गत शीतलामाई बल्दीकोरी की दफाई में रहने वाले पप्पू पासी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। इस घटना की सूचना मिलने के बाद गमापुर पुलिस मौके पर पहुंची और आत्महत्या की वजह का पता लगाने के प्रयास शुरू किए हैं। हालांकि मृतक के पास से किसी तरह का सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। वहीं मृतक के परिजन भी उसके द्वारा उठाए गए इस आत्मघाती कदम की वजह से अनजान हैं। अरे मेरा भाई था, कोई बात नहीं थी, बेमतलब में फांसी लगा लिया। क्या नाम था, क्या काम करता था, कहाँ रहता था? पप्पू पेंटिंग का काम करता था। क्या नाम था उसका? पप्पू बल्दीकोरी की दफाई शीतलामाई। कौन लगाई? अपने आप लगाया सर। कोई वजह? कोई वजह नहीं सर।
विक्टोरिया अस्पताल जबलपुर से कंपाउंडर द्वारा सूचना दी गई कि बेगम चौक बल्दीकोर की दफाई का एक पप्पू पासी 24 साल का युवक फांसी लगा लिया है, जिसकी सूचना इंटीमेशन नोट कर तत्काल विक्टोरिया अस्पताल मर्चरी में है, जिसकी पंचनामा कार्रवाई की जा रही है। अभी तो जांच का विषय, अभी मार्ग जांच में जो भी पाया जाएगा उसके साथ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मार्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। भेड़ाघाट ग्राम मोहनिया में उस वक्त सनसनी फैल गई जब गांव के खेत के पास एक अज्ञात महिला का गला हुआ शव मिला। ग्रामवासियों द्वारा भेड़ाघाट पुलिस को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और महिला की शिनाख्ती के प्रयास शुरू कर दिए हैं। भेड़ाघाट थाना अंतर्गत ग्राम मोहनिया में एक अज्ञात महिला का शव क्षत विक्षत हालत में पाया गया है। भेड़ाघाट थाना प्रभारी शफीक खान ने बताया कि ग्रामवासियों के द्वारा सूचना दी गई कि खेत के पास एक महिला का गला हुआ शव पड़ा है। उसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने शव का पंचनामा करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। महिला कौन है और उसकी मौत कैसे हुई, इसकी पतासाजी की जा रही है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। ये थाना भेड़ाघाट अंतर्गत बाईपास के पास एक महिला जिसकी उम्र करीब 25 से 30 वर्ष की होगी, उसकी अज्ञात डेड बॉडी मिली है, जिस पे थाना भेड़ाघाट अंतर्गत मर्ग कायम करके पीएम हेतु मेडिकल भेजा गया था। और प्रथम दृष्टया तो शरीर पे कुछ चोट के भी निशान हैं। ऐसा लगता है कि कोई संज्ञेय अपराध हुआ होगा। पीएम रिपोर्ट आने के बाद उस पर प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। परंतु प्रथम चैलेंज हमारे सामने ये है कि हम उसकी शिनाख्त करें। हमारी पूरी टीम उस महिला की शिनाख्ती के लिए लगी हुई है। बहरहाल महिला का शव मिलने को लेकर क्षेत्र में चर्चाओं का बाजार गर्म है। खबरों का ये क्रम लगातार जारी है। आप देखते रहिए BTV न्यूज।